सही उत्तर देने पर कुछ इनाम भी प्राप्त होगा आपको। आगे बढ़ते हुए मैं प्रभारी अधिकारी नेडा डॉक्टर भजन सिंह जी का मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रमुख साहब, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारीगण, मंच पर बैठे अन्य अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित किसान भाइयों, मैं परियोजना अधिकारी हूँ। विकास भवन में हमारा कार्यालय है। भजन सिंह मेरा नाम है। मैं सौर ऊर्जा के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि हमारे विभाग से किस किस योजना में क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं किसान भाई। हमारे यहाँ एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन, जो बिजली के घरेलू कनेक्शन है, घरों पर 1 करोड़ घरों पर पूरे देश में सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को 25 लाख घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। जनपद का जो लक्ष्य है वो 50,000 का है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको पूरा कर लेंगे। इस योजना के अंतर्गत जिन घरों पे विद्युत कनेक्शन है, आमतौर पर घरों पे 2 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन होते हैं। 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1,20,000 रुपये उस पर खर्चा आता है और 90,000 रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार की उस पर छूट है। पहले लाभार्थी को पूरी धनराशि देकर ये सिस्टम लगाया जाता है। इसके लिए लोन की भी सुविधा है। जैसे आप लोगों को कृषि कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पर लोन 7% की दर पे है, उसी हिसाब से इस योजना के अंतर्गत भी 7% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध है। जनपद में इसके लिए स्थापना करने के लिए लगभग 32 वेंडर्स हैं जो विभाग द्वारा अधिकृत हैं। वो इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं इस योजना पर। इसके लिए आवेदन करने के लिए आप जन सेवा केंद्र पर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं, या जो हमारे वेंडर्स हैं उनको आप मतलब बिजली का बिल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक फ़ोटो उपलब्ध करा देंगे तो वो निःशुल्क आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस समय आपके पास एक OTP नंबर आएगा जो मोबाइल नंबर देंगे, वो OTP नंबर बता देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप मतलब कभी भी उस संयंत्र को स्थापित करवा सकते हैं। अगर लोन की आवश्यकता होगी तो वही वेंडर लोन भी करवा देते हैं। बैंकों को भी ये निर्देश है कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत तुरंत मिनिमम कागजात पूर्ण करते हुए लोन किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का जो सिस्टम लगाता है उसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये है। उस पर 1,08,000 रुपये अनुदान है। ये धनराशि अधिकतम है। 1,08,000 रुपये जो है, आप 4 किलोवाट का लगाएंगे तब भी उतनी सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट का 5 किलोवाट का लगाएंगे तब भी उतनी। अधिकतम सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत 1,08,000 रुपये है। जिस तरीके से एक छोटी यूनिट 2 किलोवाट की है, अगर 2 किलोवाट का भी सिस्टम आप लगाते हैं अपने घर पे तो 300 यूनिट बिजली आप अपनी छत पे पैदा कर लेते हैं। 300 यूनिट बिजली बहुत होती है, कम नहीं होती है। अगर विद्युत विभाग हमारे यहाँ 300 यूनिट पहुँचाता है तो उसको लगभग 375 यूनिट खर्च करनी पड़ती है। 75 यूनिट उनकी ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो जाती है। आमतौर पर 300 यूनिट से ज़्यादा बिल नहीं आता 2 किलोवाट वाले कनेक्शन के ऊपर। तो ये जो योजना है, इसलिए ये मुफ्त योजना लिखा है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मान लीजिए आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 1,30,000 रुपये है। उसमें से 90,000 रुपये आपको छूट मिल जाएगी। 40,000 रुपये जो बचेंगे वो आपको 1,000 रुपये पर मंथ किस्त देनी है। और जो 300 यूनिट बिजली बनेगी उसकी जो विद्युत विभाग 300 यूनिट का हमसे पैसा लेता है
वो 6 रुपये यूनिट लेता है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 7 रुपये यूनिट है। तो लगभग 1500 से लेकर 1800 रुपये पर मंथ बिल में बचत हो जाएगी। और आपको पैसा देना कितना है, सिर्फ 1000 रुपये महीना देना है। वो भी 2-3 साल के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 25 साल तक ये सिस्टम काम करता है और मुफ्त में 300 यूनिट आपको बिजली मिलती रहेगी। ये तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। दूसरी योजना है हमारे यहाँ किसान भाइयों के लिए पीएम कुसुम C1 योजना। उसके अंतर्गत जिन किसानों के यहाँ वो विद्युत कनेक्शन के सिंचाई पंप है, जो किसान बिजली के पंप लगा के अपनी खेती सिंचाई करते हैं खेती में, उन किसानों के लिए 90% छूट पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। 3 किलोवाट का 3 HP का जो विद्युत कनेक्शन है उसको सोलराइजेशन करने के लिए 23,900 रुपये सिर्फ किसान को देने होते हैं। इस योजना में सिर्फ लाभार्थी अंशदानी किसान को देना होता, पूर्ण धनराशि नहीं दी जाती है। और 5 किलोवाट का सोलर पंप जो लगा हुआ जिसके यहाँ HP का कनेक्शन है 5 HP का, उसके यहाँ सोलर का 7.5 HP का पंप लगता प्लांट, वो 39,325 रुपये सिर्फ जमा कराने पड़ते हैं किसान को। बाकी सब्सिडी है पूरी वो भारत सरकार देती है, भारत सरकार और राज्य सरकार है। किसान को सिर्फ 39,325 रुपये देना होता है। बिजली रहे या ना रहे उनका पंप चलता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ये भी सुविधा है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, घरेलू वाला भी और सिंचाई के पंप के लिए। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जिस दिन आपने बिजली यूज कर ली, जो आपने बनाई वो उतनी बिजली यूज कर ली, और उससे जो बचती है, जैसे मान लो घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट बनी महीने में, आपने 200 यूनिट खर्च करी या 250 यूनिट खर्च करी, तो शेष यूनिट विद्युत विभाग को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही पीएम कुसुम C1 योजना के अंतर्गत भी जो किसान जिस दिन पंप नहीं चलाएंगे उस दिन जितनी बिजली बनेगी उतनी बिजली विद्युत विभाग को चली जाएगी। हर महीने विद्युत विभाग 3 रुपये यूनिट के हिसाब से किसान को भुगतान करेगा। और 7.5 HP के जिन किसानों के यहाँ कनेक्शन है उसकी कीमत 5,48,000 रुपये है। किसान को सिर्फ 10% धनराशि देनी है, 54,800 रुपये। इसके लिए आपको सामान्यतः बिजली का बिल, आधार कार्ड की ही वो कागजात की ज़रूरत होती है। जन सेवा केंद्र पर आप सेवा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना, या हमारे विभाग में भी आके करवा सकते हैं। 10 HP के पंपों पर भी सब्सिडी है, लेकिन उसमें थोड़ी कम सब्सिडी है। 10 HP के पंप पर 15 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगता है और उसमें 2,26,750 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा में एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। पंप जो है इनका लगा हुआ 7.5 HP की मोटर है, उस पर 15 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हम लोगों ने लगाया है और सोलर से ही चल रहा हूँ। जब बिजली आती है तब कम पानी देता है, सोलर से चलता तो ज़्यादा पानी देता है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब भी जाएं तो यही पास में है, पीछे देख के जाएंगे। और जिन किसानों के घर और खेत पास में, उनके लिए तो बहुत बढ़िया योजना है ये सोलर पंप वाली। घर का भी काम हो सकता है पूरा और सिंचाई का भी काम हो सकता है। मेरे नंबर लिख लो, 96 आवाज आ रही है? 96-340-844 95। दूसरा एक नंबर है CUG नंबर, वो भी लिख लो, 9415609074। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9415609074।
94 15 60 90 74। विकास भवन में हमारा कार्यालय है, तीसरी मंजिल पर बैठता हूँ, कभी भी आके मतलब संपर्क कर सकते हैं। दूसरी एक योजना है PM कुसुम C2 योजना। इसके अंतर्गत जनपद में जितने भी विद्युत सब स्टेशन हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं केवल, उनको सोलराइजेशन करने का वो लक्ष्य है। हमारे जनपद में ऐसे 80 सब स्टेशन हैं, उन पे जितनी क्षमता के सोलर वो विद्युत कनेक्शन है मेगावाट में, उतने ही मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगेंगे। वो दिन के अंतर्गत पूर्ण क्षमता से सोलर से ही चलेंगे। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी है। 1 मेगावाट पे भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ 5 लाख रुपए सब्सिडी है, राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपए सब्सिडी है। 1 मेगावाट के संयंत्र पे लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और पर मंथ 1,20,000 यूनिट बनाता है वो। विद्युत विभाग 3 रुपए के हिसाब से उस पर भी धनराशि देता है, भुगतान करता है। पर मंथ 3,60,000 रुपए उस पर आमदनी होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन भविष्य के लिए 25 साल के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। जो किसान भाई मतलब इतना बड़ा संयंत्र नहीं लगा सकते, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो किसान भाई अपनी ज़मीन किराए पर दे सकते हैं 25 साल के लिए। वर्तमान में 1 एकड़ ज़मीन का किराया प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 50,000 रुपये रखा गया है। हर साल उसका किराया बढ़ता रहेगा। तो जो किसान, जिन किसानों के ज़मीन सब स्टेशन के पास है, 5 किलोमीटर परिधि में कहीं पर भी अगर कोई किसान अपनी ज़मीन किराए पर देना चाहता है तो वो किराए पर भी दे सकता है। हर साल उसका किराया बढ़ेगा और महीने की महीने उसका पेमेंट होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।